हेलो स्टूडेंट, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स की इस वीडियो में। तो अभी जो है 10th क्लास का जो मैथ का सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सीरीज, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर लेने का प्रयास किए हैं। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। और यह चैप्टर जो है एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास भी कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के बीच इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप कोई पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि 4 में है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। देखिए, आपको जितना भी त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा ताकि फार्मूला बेसिस पर जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसे आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको π/4 है, जिससे कि हमको π/4 को थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है पहले। तो पाई जो होता है वह एक रेडियन वैल्यू होता है, समझे ना। पाई एक रेडियन वैल्यू होता है और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। यदि नहीं जानते तो जान लीजिए, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। यदि उसके बाद आप पाई रेडियन के बाद 180 अब जब जान गए हैं तो π/3, π/2, π/6 किसी के वैल्यू आप आसानी से निकाल दीजिएगा। जैसे यहाँ π/4 है तो हम 180/4 कर देंगे, इसको अगर काटिएगा तो क्या हो जाएगा 45 जाएगा। इसका मतलब 45 हो गया। तो साइन 45 माइनस कॉस 45। तो आप अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का जो मान होता है, साइन 45 का मान वह होता है 1/√2 होता है, और साथ में कॉस 45 का भी जो मान होता है वह 1/√2 ही होता है। तो इस तरह से दोनों का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है 1/√2 होता है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो 1/√2 माइनस में है बीच में, तो घटा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा। a + b आपको बताया गया है 90 डिग्री, मतलब कि आपका a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा 90 माइनस b हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है cos a का वैल्यू, तो cos a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos और a की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस b, 90 माइनस b। तो cos 90 माइनस b, आप फार्मूला जो देखे होंगे फार्मूला, तो सूत्र में लिखा जाता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बी बराबर साइन बी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, साइन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो 3 थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/3 कट जाएगा कैसे 30 से, तो थीटा का वैल्यू तो आपका 30 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है cos थीटा मतलब cos 30 का वैल्यू, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप जो इसका मान जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सभी त्रिकोणमितीय फलन का जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा प्रदान हो। आपको यहाँ पर बताया भी गया है इस चैनल पे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 + tan² थीटा। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला ही है कि 1 + tan² थीटा जो होता है वह sec² थीटा के बराबर होता है, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर हो जाता है 1। तो इस हिसाब से अगर आप उसको उधर tan को उधर ले जाइएगा तो 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec² थीटा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्न में कौन 1/√3 किसका मान है।
तो 1/√3 आप जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो tan 30 का वैल्यू जो होता है वह 1/√3 होता है, और cot 60 का भी जो वैल्यू होता है वह भी 1/√3 होता है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। और इसमें आपको हम बताए हुए हैं कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर हमको 30 डिग्री करना है तो पाई बाई क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 180 में 6 से ही भाग देने पर 30 होगा। तो इसे पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 हो जाएगा 30 के लिए, तो tan पाई बाई 6 आपका ऑप्शन है। यहाँ पर cos पाई बाई 6 है, ठीक ना, यहाँ पर साइन है, लेकिन वैल्यू किसका हो जाता है tan पाई बाई 6। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√3, इसलिए tan पाई बाई 6 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि √3 cosec थीटा बराबर 2, √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। अगर हम इसी को cosec थीटा को अगर हम इधर न देते हैं, उधर चला जाएगा 2, और ये जो गुना में √3 कहाँ चला जाएगा बटा में √3 भाग में। तो इस हिसाब से cosec थीटा बराबर हो गया 2/√3, और cosec कै का मान जो 2/√3 होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 होता है। जो साइन 60 का होगा वही cosec 60 का होगा। जो साइन का वैल्यू होता है उसको उलट देने से cosec का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते होंगे साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो cosec 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को। कहता है 1 + tan स्क्वायर बटा में वो cosec स्क्वायर बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर, अभी हम थोड़ा देर पहले जस्ट बताए थे कि होता है sec स्क्वायर a, और बटा में आपको दिया गया है cosec स्क्वायर a। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, तो इस सबसे पहले आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये cosec स्क्वायर बटा में है, तो 1 बटा में ये कुछ नहीं, तो देखिए गुना में कुछ नहीं, 1 होगा, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, तो 1 हो सकता है। तो हम इसको 1 बटा में cosec पढ़ देंगे। तो 1 बटा में cosec जो होता है वह साइन के बराबर होता है। तो cosec ऊपर जाकर जनरल क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a। उसी तरह से सेक नीचे का क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, 10 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए √2 cos थीटा बराबर है 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। अब cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साथ में साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसको अब हम HW के लिए छोड़ देते हैं। आप इसको बना करके अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न हमने अभी जस्ट पीछे बताया है, इसलिए आप इस प्रश्न का क्वेश्चन का जवाब जो है आप खुद दीजिएगा, स्वयं दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा का मान दिया गया है आपको 3/5, cos थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यदि वैल्यू के साथ बनाना चाहते हैं या इसका एक फार्मूला भी आप याद रखते हैं, cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो इसको मतलब कि आप इसको क्या मान लीजिएगा लंब मान लीजिएगा, नीचे क्या मान लीजिएगा कर्ण मान लीजिएगा, और फिर क्या निकाल लीजिएगा आधार निकालिएगा किस फार्मूला से, तो पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके आप आधार निकाल लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 16 बराबर कितना हो जाएगा 4। आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना है 5। आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, 4/5 आंसर हो गया। तो ये तो हो गया लंब आधार के तरीके से। लेकिन हम जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे इस हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें भी उसी तरह बन सकता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब क्या लिखिएगा 3/5 लिखिएगा, और 3/5 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको यदि आप हल कीजिएगा तो भी आपको आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो इसमें से यदि हम 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा देर पहले ही हम बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 9 गुने 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 sin 38 डिग्री है और sin 52 डिग्री है। तो अब जो फार्मूला पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। इस फार्मूला के हिसाब से अगर आप साइन 38 को कन्वर्ट करते हैं साइन 38 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा 52, तो ये कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। कॉस 52 अब बटा में भी क्या है देखिए कॉस 52 ही है, कॉस 52 ही है। तो कॉस 52 से कॉस 52 तो कट जाएगा, बट ये 2 तो बचा हुआ रहेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब tan थीटा क्या है √3। tan देखिए पूरा वैल्यू याद रखिएगा, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का जो मान होता है वह 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है और 90 का मान इन्फिनेटिव अपरिभाषित होता है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा जाए √3, तो √3 किसका हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू डालना पड़ेगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस 1 फिर बटा में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, माइनस 1। इसको हल कीजिएगा तो 1/2 प्लस 1 करने पर क्या हो जाएगा 3/2, और ये 1/2 माइनस 1 करने पर -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर बच जाएगा -3। तो -3 आपका ऑप्शन नंबर क्या में है बी में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है -3 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी -3 आंसर हो जाएगा। अगला है tan 60, अभी जस्ट बताए हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका जो 19 नंबर प्रश्न है ये भी आपका जो है अभी जस्ट हम बताए हैं कि चेंज करके साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये भी cos 72 हो जाएगा और कट कर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 19 का 1 हो जाएगा। अगला है आपका कि tan a बराबर, तो tan cot 90 माइनस ए बराबर होता है tan a। cot 90 माइनस ए बराबर tan a। देखिए हम बताए थे कि साइन 90 माइनस ए रहेगा तो हो जाएगा cos a, और यदि tan 90 माइनस ए है तो वह हो जाएगा cot a। वही अगर sec 90 माइनस ए है तो हो जाएगा cosec a। अब इसका सेम इन तीनों का उल्टा इधर से भी इधर भी हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा।
तो ये प्रश्न आप जवाब दीजिएगा। ये लेकर आपका दूसरा प्रश्न है और दोनों प्रश्न का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अभी हम बताए हैं, ठीक ना। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। देखिए 0 किसका किसका वैल्यू होता है अभी जान ही रही है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद आपका टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसमें से कोई वैल्यू होगा तो वह 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। आगे प्रश्न है, यदि कॉस a बराबर 3/5 है तो टैन a का मान क्या होगा। तो ये वही प्रश्न है, इसमें कॉस a बराबर 3/5 है, मतलब कि आपको क्या क्या दे दिया गया, आधार बटा कर्ण दे दिया गया। आधार बटा कर्ण, आपका आधार जो हो गया बेस हो गया वह 3 हो गया, कर्ण जो हो गया वह 5 हो गया। इस हिसाब से लंब यदि निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16, रूट अंडर 16, तो फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपसे पूछा रहा है टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर, तो टैन ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो आपका पी का वैल्यू कितना है 4, पी का वैल्यू कितना है 4, और यहाँ पर आपका जो कर्ण हो गया ये आधार की वैल्यू कितना है 3, तो 4/3 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं साइन 42 डिग्री बराबर ए और कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। अब इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर साइन को केवल इधर रखा जाता है, साइन को अगर केवल हम इधर रखते हैं तो उधर क्या चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की इधर रखते हैं तो उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, फार्मूला यही रहेगा। तो इसको क्या मान लिया गया ए को क्या मान लिया गया बी, इसका मतलब कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें देखिए कि अगर हम ए स्क्वायर को उन्हें ले जाते हैं, इसमें ए स्क्वायर को अगर इधर ले जाते हैं तो प्लस में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। इधर देखते हैं अगर ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, जो कि नहीं होगा। इसमें भी अगर बी को इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, वो भी नहीं होगा। और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, अब स्क्वायर होने जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाकर रूट हो जाए रूट हो जाकर क्या स्क्वायर हो जाएगा, और एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है। तो इसमें भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक ना। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं एक सेकेंड देखिए ये आंसर नहीं होगा। क्यों क्या दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर, सही है, क्योंकि इसको अगर प्लस बी बराबर बी स्क्वायर है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, 2 आंसर इसमें सही हो गया। तो वही चलिए होता है ऐसा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ये फार्मूला है आपका। उसके बाद फिर आपको दिया गया है 26 में कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा 3 दिया गया है, इसका मतलब कि कॉट थीटा स्क्वायर हो जाएगा क्या चला जाएगा √3। अब बताइए कॉट काय का वैल्यू √3 होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाता है √3 हो जाता है। ये हो गया। अब अगले प्रश्न देखते हैं 27। कहता है सेक ए बराबर 5/3 है, तो टैन ए का मान कितना होगा। तो इसको देखते हैं। सेक ए बराबर 5/3 है टैन ए, तो इसको भी आप उस तरह से बना सकते हैं कि टैन ए बराबर आपका जो फार्मूला हो जाता है वह हो जाता है √3
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस हिसाब से अगर आप इसको हल कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 बटा में 9 माइनस 1। अब इसको भिन्न का घटाव कर दीजिएगा तो 25 में से 9 या 16, तो रूट अंडर 16 बटा में क्या हो जाएगा 9। बाहर निकालिएगा इसको तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 4 बटा 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। तो आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसमें आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये सेक स्क्वायर प्लस 1 है एक। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगले पर क्या होगा से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटा में कॉस होता है tan, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ये। तो हम इसको tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और साइन बटा में कॉस आपका tan हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अनुपातिक राशि को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 9 हो गया, तो 9 बराबर 180 हो जाएगा आपका। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 अनुपात 20 हो जाएगा, तो ये 20 3 60 हो जाएगा, ये 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 20 3 60 हो जाएगा, 20 चौक 80। तो सबसे छोटा पूछा जाएगा, सबसे छोटा अनुपात होगा वही ना सबसे छोटा होगा, तो 20 दूना 40 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कहेगा तो 20 चौक 80 हो जाता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 30वां प्रश्न कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बता ही रहे हैं शुरू से कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। ये आपके थे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।